मेरा ये सोचना था जी कि हमें गति लाना चाहिए। जी बिल्कुल। और देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि जो जी आपके सुझाव हैं उनको हम एक अलग पूरी सीरीज बना देते हैं। उन सुझाव पर भी यथावत कार्रवाई करेंगे। लेकिन बिल्कुल ठीक। पार्ट वन में जो है, जो मैं कह रहा हूं उसको एज इट इज करने की यदि आप जिम्मेवारी लेंगे तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी हम काम कर पाएंगे। नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी लेता हूँ मैं, आप जैसा बोलेंगे मैं उसको बिल्कुल तो एकदम। मैं हमारी वार्तालाप रिकॉर्ड भी हो रही है, जी जबकि एज यूजुअल होती ही है। जी मैं इसमें 5 चीजों को करना चाहता हूं जो मेरी स्ट्रेटेजी के तहत। जी। उसे आप यदि ध्यान से सुनेंगे, उस पर काम करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। ठीक जैसे है। पहला है कि हम उन लोगों की सूची बनाएं जी जो हमको लगते हैं कि अ, अच्छे लोग हैं, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। हम में से बहुत सारे लोग जो है अंधभक्त और दल गुलाम से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। कोई यदि कोई कांग्रेस का अंधभक्त है, दल गुलाम है, कोई भाजपा का है, कोई किसी का है, कोई किसी का है, और हम उससे बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। असल में इसमें देश काल परिस्थितियां हैं और परिस्थितियों के अनुरूप जो है आदमी जीता है। हर व्यक्ति तो मैत्री सेनगुप्त नहीं हो सकता, हर व्यक्ति तो जोगेश भदौरिया नहीं हो सकता। तो क्या रहता है कि जो देश काल परिस्थितियों के अनुसार जो व्यक्ति को अच्छा लगता है तो आदमी वहाँ होता है। वो अन्य गुलाम, और वो इस कारण से है कि अभी उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। जिस वक्त बिल्कुल, रास्ता मिलेगा, जैसे बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आज। सही कहा आपने। बिल्कुल मेरे दिल की बात आपने कही है कि जी, आज जो कुछ भी वो है, वो अवेलेबल ऑप्शंस में जो उसे बेस्ट लग रहा है वो कर रहा है वो। वो कर रहा है। देखिए आपकी ही तरह आधा मिनट का समय सुनिए। हाँ। आप ही की तरह कदकाठी से जिस वक्त से जो है ये देश इस तरह की परिस्थितियां लगातार भारत में आती रही है, ये आज पहली बार नहीं आई है। इस तरह की परिस्थितियां निर्माण होती रही हैं और व्यक्तियों ने और लोगों ने उस परिस्थिति से बाहर निकलने का काम किया है। आप जैसे कदकाठी का व्यक्ति थे, और मैं, मुझे बहुत समय तो नहीं मिला नजदीकी का, क्योंकि उस समय उनका, मैं युवा था और उनका वो अंतिम प्रणाम की तरफ जा रहे थे। लेकिन उनके साथ रहे चंद्रशेखर जी, वो मेरे बहुत नजदीक रहे, भारत के प्रधानमंत्री। तो आपकी कद काटे के थे और जयप्रकाश नारायण, और उन्होंने एक नई विचारधारा करी और विचारधारा लागू हुई और पूरे देश ने ये कहा, गूंजे धरती और आकाश, देश का नेता जयप्रकाश। तो पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए निश्चित रूप से त्याग और बलिदान की आवश्यकता होती है, लोगों को जुड़ने की। और लोग, पूरा यूथ उनकी भावनाओं को सुन रहा था और पूरा देश उनके साथ सुनने लगा। उन्होंने भी एक नई पैर भी लाई, और हालांकि वो पूर्ण सफल नहीं हो पाया, वो देश काल परिस्थितियां है, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से एक नया लाए। और उन्होंने जो है ये जो आज क्रांति है, तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। उन्होंने कहा अभी कुछ भी नहीं है, अभी एक बार नई क्रांति करनी पड़ेगी और संपूर्ण क्रांति। तो इसी तरह से हम उन बातों पर नहीं जा रहे हैं, हम तो संक्षेप में बोलना चाह रहे हैं, उन्हीं तरह से फिर दोबारा से इस देश को जगाने की आवश्यकता है। और और मेरा पूर्ण विश्वास इस लोकतंत्र पर और यहाँ की जनता पर शुरू से है और आज भी है और हमेशा बना रहेगा। तो वो लोग जो है, अगर जिस जिस जब जब निस्वार्थ भाव से और आप जैसे व्यक्तित्व के लोग, धनी लोग इस देश में पहल करेंगे, तो निश्चित रूप से लोग जुड़ेंगे। ओके, बहुत सुंदर बात आपने कही है। मैं बस केवल इतना बात कहना चाह रहा हूं कि क्या हम अपनी स्ट्रेटजीज का 1 2 3 4 5, आप उसे नोट करके यदि हम आज से ही उस पर काम करेंगे तो इतना बड़ा बदलाव होगा कि जोगेंद्र जी, आप जी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। और जिन लोगों को हम जोड़ेंगे, जी। वो जो अपने संगठन में वो काम कर रहे हैं, हम्म, वो उनके संगठन का काम का गति भी बढ़ जाएगी और उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो हम उन संगठनों को उनके रास्ते से बिल्कुल नहीं भटकाएंगे। जी उनसे ये भी नहीं कहेंगे कि आप हमारा वो करिए। हम जी उनको एक ऐसा रास्ता दिखाएंगे जो एकदम अनूठा होगा। तो बिल्कुल, बहुत आप यदि मुझे 5 मिनट का समय दें तो मैं समय वो है। मैं वो 5 पूरी स्ट्रेटेजी अभी आपको जो है ना ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं। जी और कहिए। मैं ये चाहता हूं कि उस पे आप आज से ही काम करें। बिल्कुल। और उसमें हम आपका ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है ना? नहीं तो नहीं, मैं आपके लिए पूर्ण समर्पित हूँ, क्योंकि
आप कोई अपने लिए तो कर नहीं रहे हैं, ये एक देश के लिए एक नई विचारधारा, इस पूरे भारत को जो है उत्थान करना, भारत को विश्व गुरु बनाने की पहल में आप लगे हुए हैं, तो उसके लिए मुझे नहीं, हर व्यक्ति को आपके साथ निस्वार्थ भाव से जुड़ जाना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही आपने। तो पहला अपन को काम करना है कि हम ऐसे लोगों की सूची बनाएं जो हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। जी हमने जी दुनिया का ठेका नहीं लेके रखा है, जो जी बात आपसे पहले सीधे जुड़े हुए हैं, है। और उनको जो है पहले, हम जिस जाति के हैं, जिस उसके हैं, पहले जी उनको नंबर वन सूची में रखें, मतलब पार्ट वन उसको कर दें। पार्ट ठीक टू है। जो है, अन्य जो है जाति के, अन्य समाज के, अन्य धर्म के लोगों को भी 1 2 3 करके हम उनकी सूची बनाएं। ऐसे लोग जो अच्छे भारत को देखना चाहेंगे, जो बिल्कुल आज जो है अच्छे भारत में भूमिका निभाना चाहेंगे, और हमसे किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए, मतलब आपसे वो किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। क्योंकि आप जो है ना उन लोगों के लिए प्रयास करेंगे जो आपसे कभी नहीं जुड़े हुए हैं, तो उसमें थोड़ी सी हम उनको लेवल 2 में ले जाएंगे। अभी लेवल 1 में हम जो हमसे सीधे जुड़े हुए हैं उनकी सूची बनाना चाहते हैं, ठीक बात है। राइट। ये सूची बना के आपको जो है हमको भेजना है। और मेरा ये कहना है कि कई बार क्या होता है कि एक साथ आप सूची बनाएं तो आपको कभी नाम याद नहीं आएंगे, राइट। तो ठीक हम इसको कंटिन्यूस रनिंग सूची का नाम दें। आज ठीक मतलब डेट डालते जाएं, और आज हमें ये नाम याद आए तो उनके लिख लिए, कल जो दूसरे नाम याद आएंगे तो वो लिख लेंगे, परसों नाम तो डेट डाल के उनके नाम लिखते जाएंगे। और ठीक है। उसकी जो है सूची की यदि लिस्ट जो है आप आज मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ 50 लोगों की, पहले 50 लोगों की आप करिए, पहले 25-25 उसको बनाइए। एक तो एक 25 एक 25। एक मिनट, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दूसरा जो है हम ये चाह रहे हैं कि जो जातिगत संगठन है, राइट, पहले हम अपनी जाति के संगठनों को सबसे पहले उनकी सूची बनाएं। पहले सूची बनाना है, अभी संपर्क नंबर 2 पे आएगा। केवल सूची बनाएं, हम उनकी पहले सूची बनाएं, ठीक है ना। फिर हम दूसरी जाति के ही जो बहुत सारे संगठन, जैसे जूम करिए कि बनियों का संगठन है, राइट। यदि हम देखें कि ब्राह्मणों का संगठन है, हम देखें कि श्रमजीवियों का संगठन है, दलितों का संगठन है, तो हम जाति वाले संगठनों को अपने से शुरू करके, कैन बी मेक ए लिस्ट, अपने से शुरू करना है पहले, ठीक है ना। जैसे जूम करिए कि आप राजपूत हैं तो राजपूत को नंबर 1 पे रखेंगे, ठीक है ना। फिर जो है ना, आप जो है बनियों को समझते हैं तो बनियों को 2, नंबर 3 पे जो है ना ब्राह्मणों को रख सकते हैं, नंबर 4 में दलितों को रख सकते हैं। जो जितने भी जो है ना आपके संज्ञान में हैं, हम जातिगत जो संगठन है उनकी सूची बनाए। अभी हम सिर्फ सूची बना रहे हैं, हम आगे की रणनीति की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, केवल सूची बना रहे हैं। और उनके जो है ना अध्यक्ष या जो भी प्रोमिनेंट व्यक्ति को हम जानते हैं, मतलब आप जानते हैं, उसका नाम लिखना है, उसका मोबाइल नंबर लिखना है। ये हो गया एक जातिगत जो है संगठन जो आज की डेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी सूची बनाना है, ठीक है ना। ठीक है। ठीक तीसरी जो हमको जूती बनाना है, जो सूची बनाना है, वो है प्रोफेशनल संगठन। और प्रोफेशनल में भी हम इसको 2 पार्ट में बांटेंगे। पहला पार्ट है जनरल प्रोफेशन। तो जनरल प्रोफेशन में हम बहुत मैक्रो उस पर जाएंगे। किसान, किसान हमारा सबसे प्रथम जो है ना प्रायोरिटी होना चाहिए। और किसान का मतलब है कोई जाति नहीं है, किसान में सभी जाति और धर्म के लोग किसान हैं। ये बात मानते हैं आपके नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, किसान का राइट। जान है। दूसरा जनरल प्रोफेशन में हम चाहेंगे वो व्यापारियों को, राइट। आज व्यापारी बनियों की बपौती नहीं है, सभी जाति और धर्म के लोग व्यापार कर रहे हैं। ये बात मानते हैं आपके नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम व्यापारियों की, और मुझे लगता है कि हम एक इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों की भी एक अलग सूची बनाएं, और इंडस्ट्रियलिस्ट भी सभी जाति धर्म के हैं, राइट। तो पहली अपन ने बात कही किसान की, दूसरी बात अपन ने कही व्यापारियों की, तीसरी बात हमने कही इंडस्ट्रियलिस्ट की, और चौथी बात हम कहना चाहते हैं श्रमजीवियों की, राइट। जो जिनको हम गरीब नारायण कह सकते हैं, जिसमें हाथ ठेले वाले या ऑटो रिक्शे वाले सभी लोग आ जाएंगे, राइट, मेहनत मजदूरी करने वाले। तो जो श्रमजीवी का जो एक सूची है, ये श्रमजीवी भी देखा जाए तो हर जाति और धर्म का व्यक्ति श्रमजीवी है। हाँ, तो हमने इसको जो है प्रोफेशन, जनरल प्रोफेशन इसको नाम दिया है। ये हमारी तीसरी सूची है, राइट। अब हमें चौथी सूची बनाना है जो कि प्योर प्रोफेशंस हैं, और उसमें सबसे ऊपर हमें शिक्षकों को रखना है। क्योंकि शिक्षक जो है, ये तो हमारा वो कह रहा है कि
गुरु गोविंद दो खड़े, भगवान भी खड़े हैं और शिक्षक भी खड़ा है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। लिहाजा शिक्षक का जो है हमारे सोच और चिंतन में बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए। बिल्कुल। तो हम जो शिक्षक के समूह हैं उनको, शिक्षक को हम जरा नंबर 1 पे रखें, राइट। फिर हम जो है वकीलों को, फिर हम जो है इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, जितने भी हमें प्रोफेशनल संगठन मिलते हैं हम उनकी सूची बनाएं। बिल्कुल ठीक है। तो ये 4 सूचियां बन गई हैं, राइट। अब इन सूचियों से करना क्या है, एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, ठीक है ना। तो जो जनरल सूची है जिसमें हमने व्यक्ति विशेष के नाम लिखे, उसमें संगठन के नाम है नहीं, उनको सीधे जोड़ना है और उनसे जो है ना, जो आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं उनको भेजकर उनसे बातचीत करके उन्हें जोड़ना है और उनकी सोच के हिसाब से जोड़ना है। तो मेरा ये कहना है कि हर व्यक्ति का सोच, चिंतन और परिस्थितियां अलग हैं। वो हर व्यक्ति आज उलझा हुआ है, उसे अपने काम से समय नहीं मिल रहा है। इस तरीके से आज की व्यवस्था ने हर व्यक्ति को जो है ना फंसा दिया है कि हर व्यक्ति सुबह से शाम जो है ना छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाने में लगा हुआ है। चाहे उसकी नेट प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी ना हो, लेकिन वो बिजी है कि नहीं है? बिल्कुल सत्य, उसमें तो कोई दो राह नहीं। तो हम उसकी व्यस्तताओं, उसकी परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लेने का हक उसे दें। बिल्कुल। तो हम उससे कहें कि भैया ये हम जो है, हमें ये वीडियोज अच्छे लगे हैं, ये हम आपको शेयर कर रहे हैं, आप इनको देख लीजिए और फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। और चर्चा वो 3 बिंदुओं पे सीमित होगी। पहले इसी समय में मैं बीच में आपकी सारी बातें माने और सब रेगुलर रहेंगी, लेकिन मैं इसी समय में एक बात पर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिए, संसद में अभी 4-5 दिन पहले कुछ लोग गए, बच्चे गए, उन्होंने अपनी आवाज उठाई, उन्होंने एक संगठन बनाया था, उन्होंने अपनी आवाज उठाई। तो पूरा संसद जो है, संसद की सुरक्षा को लेकर तो चिंतित है कि संसद की सुरक्षा में हुआ। ये बात सही है कि सदन को, पूरे देश को इस समय संसद की सुरक्षा जो है, तो गणमान्य जो है हमारे माननीय है, उनकी सुरक्षा को लेकर के तो वो बहुत ज्यादा चिंतित रहा। लेकिन वो लोग वहां क्यों गए, उन्होंने अपना विरोध क्यों रखा, उस पर किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। बहुत सुंदर बात कही आपने, बहुत ही सुंदर बात कही। इसे 2 पार्ट में बांटना चाहिए था, जैसा जो आपका सोच दिख रहा है कि एक हो गया सुरक्षा, और ये तो जो है ना बच्चे थे, आम नहीं थे, ये तो किसी हानि को पहुंचाने की दृष्टि से भी नहीं थे, लेकिन हमें इसका सुरक्षा को भी 2 पार्ट में बांटना चाहिए। डेलिबरेट जो है ना एक्शन बाय द मोटिवेटेड ग्रुप्स, मोटिवेटेड बाय द सेशनिस्ट जो है ना पर्सन, टुकड़े टुकड़े गैंग के जो है ना स्लीपर सेल या टेररिस्ट सेल, उनको भी ध्यान में रखते हुए हमें सुरक्षा को बहुत अच्छा कर देना चाहिए। केवल बच्चों का नहीं, बल्कि ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 वाले अभी थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए वो निश्चित रूप से आना चाहिए। और दूसरा मुद्दा जो आपने उठाया है वो और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो अपनी मांगे रखने गए थे कि इस समय देश जो है अपराध की भाषा से है, जरा सा करा जाए तो आज लोगों पर, छात्रों पर लाठी चल रही है, कहीं रखा जाए, तो वो अपनी बात कहने गए थे कि बेरोजगारी, महंगाई क्या है, उसका संसद से लेकर बाहर से लेकर के अंदर तक ना किसी मीडिया ने बात रखी कि वो लोग गए क्यों थे। भाई कोई वहां वो बम फैलाने तो नहीं गए थे। अच्छा, दूसरी बात कि वो गए थे तो किसी भी संसद की सुरक्षा में भी अगर उन्होंने वो लगाई है तो वो वहां से एक वैधानिक रूप से गए थे। जिस सांसद से पत्र लेकर गए थे उन सांसद ने पूछा कि आप अंदर क्यों जा रहे हैं, आपकी क्या मंशा है। अगर वो सांसद उनको पत्र देने की बजाय ये पूछ लेता कि आपकी परेशानी क्या है, तो हो सकता था वो वहीं सॉल्व हो जाती कि भाई आपकी बात मैं रखूंगा संसद में, आप महंगाई की बात करते हैं मैं रखूंगा, आप जो है वहां रखते तो आप संसद में जाने की आवश्यकता क्या है, आप संसद में इस तरह का उधमबाजी करने की आवश्यकता क्या है, मैं आपकी बात रखूंगा, मैं आपका प्रतिनिधि हूं। उसने ये बात न कहते हुए सिर्फ उनको दर्शक दीर्घा में जाने का पास अलाउ कर दिया। आपने बिल्कुल ठीक बात कही, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक नहीं, बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले जाऊंगा कि वो हमारे सांसद महोदय जो है इस बात को रखते भी तो हाउस का रिस्पांस, रिएक्शन और डिस्कशन क्या होते, वो पार्टी लाइन में होते। एक मिनट, जिस पार्टी का सांसद होता
उस पार्टी के जो है ना उसको घेरने की कोशिश की जाती कि भाई तुम्हारे नेता में तुम्हारे समय में तो ये हुआ था, अब उससे तो अच्छा ही है। मतलब रादर देन हमारे तुम्हारे की बात करने की बजाय देश को कहां ले जाना है इसकी बात करने के लिए संसद तैयार है क्या? या मुझे तो नहीं लगता है कि तैयार है। नहीं है, तो वो वही तो होना चाहिए था कि वो चीज तो हो ही नहीं, और उस पर दुनिया भर का प्रश्न उठा दिया गया। जो चीजें, जो आदमी की जो जवाबदारी है, जनप्रतिनिधि की जवाबदारी है कि जनता की मांग को संसद में रखे, जहां आपसे मिलने आया था आपने तो उसको पास जारी कर दिया, और पास केवल जारी कर दिया कि जाइए संसद में अपनी बात उदमबाजी करिए, जो भी मन, उसका पूछा ही नहीं कि आपकी बात क्या है। जी, उसमें ये भी हो सकता है कि सामने वाले ने जो है ना कहा हो कि मुझे संसद की कार्रवाई देखना है। अब वी डोंट नो कि सामने वाले ने क्या बात रखी उसके उन सांसदों के सामने। यदि उन्होंने सिंपली इतना कहा कि भाई हम आपके क्षेत्र के हैं, हमने कभी सांसद नहीं देखी है और नई सांसद तो बिल्कुल भी नहीं देखी है, लिहाजा हमें सांसद देखना है, ऊपर से सांसद कैसी चलती है, कैसे कार्रवाई होती है देखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि हम सांसदों को दोष नहीं दे सकते हैं क्योंकि अपने क्षेत्र वो उन्होंने झूठ बोला हो सकता है, लेकिन जो अगर अगर इस तरह की पहल होती, अगर उनकी बात, भाई वो भी तो अपनी बात रखना ही चाह रहे हैं ना, संसद में भी जाके बात रखी, अगर इस तरह की पहल होती तो निश्चित रूप से, अगर जनप्रतिनिधि जनता की बात सुनने का प्रयास करे, हमारी एक अपराध मुक्त भारत में ये भी बात होनी चाहिए कि जनप्रतिनिधि जनता की बात नहीं सुन रहे, मेरा मतलब ये है। अगर वो उनकी बात मैं तो एकदम इसको उल्टे ढंग से कहूंगा। मैं क्या कहूंगा कि आप जनता की बात सुन के जनता में डिबेट करके उन विषयों को अपनी प्राथमिकताओं में सम्मिलित करिए। जैसे हम कह रहे हैं कि हम लोगों ने 21 लक्ष्य बनाए हैं, यदि हमें लगता है कि इसमें कुछ और संख्या बढ़ाने की जरूरत है तो वो लक्ष्य बढ़ाए जा सकते हैं। कहीं पे जो है बढ़ाए जा सकते हैं, कहीं पर स्पष्ट किए जा सकते हैं। मुझे लगता है बढ़ाने की कम जगह है, उसको स्पष्ट करने की जगह, मतलब उसी का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करने की जरूरत है, तो वो सभी विषय उसमें आ जाएंगे, राइट। और फिर उसका समाधान हम केवल सांसदों तक सीमित ना करें। हम तो कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल, पब्लिक, फिर चंद्रगुप्त और फाइनली कोर्ट, फाइनली जो है ना विधानसभा एंड पार्षद। दिस शुड बी द क्रम। क्योंकि क्या होता है जब संसद में सीधे चीजें आती हैं तो बैकग्राउंड प्लेयर ऑपरेट करते हैं जिनके हाथ में ये सांसद मात्र पपेट हैं। आज संसद की औकात क्या है? मैं कह रहा हूं एक सांसद की औकात आज जीरो है। वो पार्टी भिप से बंधा हुआ बेहद ही मजबूर प्राणी है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आज हम और आप जो है ना यदि किसी दूसरे की पार्टी से बन जाएंगे तो हम भी उसकी पार्टी भिप के बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। जिस बेका जो है ना उससे बेबाकी से हम आज बात रख रहे हैं, क्या हम रख पाएंगे? ये तब तक नहीं रख पाएंगे जब तक हम जुड़ते समय ये शर्त ना रख लें कि भैया ये हक मेरा रहेगा, पार्टी कमांड को हमारी बात को अपनी प्राथमिकताओं में रिफ्लेक्ट करना होगा। यदि हमारे सम्मिलित होने की शर्त ये होगी तब तो शायद हम अपनी बात बेबाकी से रख पाए, नहीं तो हम भी एक बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। ठीक बात है। तो हमारे सांसद जो है, देखिए आज इस बात को ध्यान से देखो, सांसद है कौन? सांसद वो हैं जो इन पार्टियों ने बहुत सोच समझ के उन लोगों को चयनित किया है जो इनको पैसा दे सकें, जो इनको जिता सकें। और जिताने वाले कौन हैं? जो भय कारित कर सकें या पैसा बांट सकें। तो धनबलू और बाहुबली लोगों को जो है, और उनमें जो है ना दुष्चरित्र और अपराधी भी शामिल हो गए। ये 4 क्राइटेरिया पे विनेबिलिटी बनती है और उस विनेबिलिटी के आधार पे आपने टिकट दिए, ठीक है ना। अब इन लोगों ने जो है ना पहले तो करोड़ों रुपए पार्टी को फंड में दिए और फिर जो है करोड़ों रुपए खर्च किए, और खर्च करने के साथ साथ उन्होंने वो कार्रवाइयां की जो आज के विधान में अपराध है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या धन बांटना, साड़ी बांटना, दारू बांटना आज के एक्ट के तहत अपराध है कि नहीं है? बिल्कुल है, 100% है। तो हमारे ये जनप्रतिनिधि स्वयं जो है ना केवल घटिया चरित्र के लोग नहीं हैं। बली और बाहुबली के अलावा ये आपका वोट से जीतने के लिए अपराध घटित भी कर रहे हैं। तो अपराधी तो हैं ही, अपराध घटित करके आपका वोट कबाड़ रहे हैं
और वोट कबाड़ने के बाद आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। वो पार्टी से बंधे हुए बेहद ही बेबस और बंधुआ मजदूर हैं, जो उन्होंने लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं उसकी रिकवरी में, और वो भी 10 टाइम्स 5 टाइम 20 टाइम्स इस दर्जे की रिकवरी में डे वन से लग जाते हैं। और वो रिकवरी जो है भ्रष्ट आचरण के माध्यम से ही होती है। तो एक भ्रष्ट लोगों का कॉकस बन जाता है जो आज इकोनॉमी पे हावी है। यदि हम इस इंटरनल डायनामिक्स पे बात नहीं करेंगे तो हम इन परिस्थितियों में बना हुआ सांसद आपकी क्या मदद करने की स्थिति में, ना वो आपकी मदद करने की स्थिति में है, ना समाज की मदद करने की स्थिति में, ना देश की मदद करने की स्थिति में है। और जो हाई कमान है जो इन लोगों के से मिलके जो है ना बनी है, वो इनके जो है ना कुछ उनको साधने के लिए बेबस है। तो ये डुअल टाइप की प्रॉब्लम हो गई। मतलब जो सांसद है वो हाई कमांड से बना है, और हाई कमांड भी इन्हीं लोगों का कि कलेक्टिव नेगेटिव फोर्स से बंधी हुई है। तो इस देश का कल्याण कौन करेगा? मेरे ख्याल से मैंने आपकी बात का ठीक ठाक जवाब दे दिया है, या आपको लग रहा है कि नहीं आपको कुछ सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछना चाहेंगे? नहीं ठीक है, आपकी बात ठीक है कि अभी ये परिस्थितियां है तो उसमें वो करेगा क्या, बाध्य है। हाँ, वो बेबस है, और हाई कमान भी बेबस है। मतलब इट्स नॉट वन वे, हाई कमान भी इन्हीं फोर्सेस के तहत काम कर रहा है। तो उसे यहाँ आपकी बात से स्पष्ट होता है जो आप कहते हैं कि डरा और सहमा हुआ है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डरा सहमे का मतलब यह अपनी बात नहीं रख पा रहा, तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपकी बात यहाँ बिल्कुल एकदम स्पष्ट होती है। जो आप जनता से कहते हैं कि डरा और सहमा, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति जो है डरा और सहमा है, अपनी बात ही नहीं रख पा रहा। आप जनता ने उसको चुन लिया, लेकिन जनता की बात वहां तक रखने में वो सक्षम नहीं है। आप बिल्कुल आपने साफ और स्पष्ट अपनी बात को जनता तक पहुंचाने का जो है माध्यम है वो आपने बिल्कुल साफ। अब अपन जो है जो अपन ने सूची बनाई थी उससे आगे बढ़े। हम बिल्कुल आगे बढ़े। तो हमारा इसमें मानना है कि हम संगठनों को एसत क्राइम फ्री भारत से नहीं जोड़ेंगे। हमें क्या करना है, संगठनों के अध्यक्ष और जो भी लोग हैं जनरली वो बहुत बेस्ट लोग हैं, तो उनसे पूछना है कि भाई साहब आपके ही संगठन का फॉर क्राइम फ्री भारत एक पार्ट बी बनाना है, ठीक है ना। और यदि आप बहुत बिजी हैं और आपकी बाकी जो है ना कमिटमेंट बहुत हाई है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप एक किसी उचित व्यक्ति को अपने ही संगठन का फॉर क्राइम फ्री भारत विंग का अध्यक्ष नामित करने में हमारी मदद करिए। एक सेकंड रुकेंगे, एक पत्रकार हैं आज तक के, कैलाश गुप्ता, उनका फोन आ रहा है, एक सेकंड बात करते हैं।